Hello India and welcome to my YouTube channel Wandering with Mrs. Mishra. So आज का जो मेरा कंटेंट है माई ट्रैवल टू बाली, दैट इज़ अ पार्ट 4 कंटेंट जो कि मैं बहुत लेट की हूँ इसको अपलोड करने के लिए बिकॉज ऑफ सम बिजी वर्क शेड्यूल। तो उसकी वजह से आप लोग ये मत सोचिएगा कि मेरा ट्रैवल टू बाली ख़त्म हो चुका है। So I just wanted to show you my part 4. This is my last video for the Bali trip and यहाँ पे मैं आपको कुछ tips देना चाहूँगी. How did we travel to Nusa Penida actually? हम उस जगह पे कैसे गए हैं and what we did there. So late ना करते हुए हम शुरू करते हैं, right? सो एज़ यू ऑल नो कि हमने जिस जगह पे हम घूमने गए थे वो एक्चुअली हम क्लूक एप्लीकेशन से ऑलरेडी टिकट्स वगैरह बुक कर लिए थे, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी एंड देयर वाज अ पिकअप एंड पिक ड्रॉप सर्विसेज एज वेल क्लूक ऐप की तरफ से उन लोगों ने दिया था। बट जब हम नूसा पेनिडा जाने वाले थे तो उस टाइम पे एक्चुअली हम भूल गए थे टिकट्स बुक करने के लिए। हमें जिस जगह पे जाना था उसकी एक आइटिनरी थी जो कि हम भूल चुके थे, उसको बुक करने के लिए वी थॉट कि एक बार बाली पे पहुंच जाए, वहाँ से हम लोग टिकट बुक्स कर लेंगे फ्रॉम क्लूक। सो व्हेन वी रीच्ड इन बाली हमने बहुत ट्राई किया था एक्चुअली नूसा पेनिडा का जितने भी आइटरीज है एक बार टिकट बुक करने के लिए, बट वी कुडंट डू दैट। उसमें कुछ ग्लिचेस दिखा रहे थे कि हमारी पेमेंट्स फेल्ड हो रहे थे वहाँ पे, सो हम बुक नहीं कर पाए। बट लक वॉज देयर कि हम जो बोट जाता है फ्रॉम हार्बर टू नूसा पेनिडा वो हम बुक कर पाए थे। सो वो हम लोगों ने बुक कर लिया था फ्रॉम द क्लूक एप्लीकेशन। तो आप लोग जब भी जाएंगे बाली, अगर आप चाह रहे हैं कि आप टिकट बिना बुक किए ही जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देन दैट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर आप चाह रहे हैं कि नो वी वांट टू ट्रैवल वेरी गुडली एंड सेफली, तो आप क्लूक की तरफ से बुक कर सकते हैं हर एक चीज़। तो एक बार जब हमने बोट बुक कर लिया था फ्रॉम सनौर हार्बर टू नूसा पेनिडा, वी डिडंट हैव एनी आइडिया कि नूसा पेनिडा पहुंचने के बाद हम लोग क्या करेंगे। लकीली वी हैव सर्च्ड सम प्लेसेस जो कि हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, बट वी डोंट नो कि डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग कैसे जाएंगे, कार बुक कर सकते हैं या नहीं, एनी रेंटल्स विल बी देयर और नॉट, हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। हमने बस टिकट बुक किया फॉर द बोट एंड हम लोग चल पड़े। वी वेर सो मच डेयरिंग टू डू दैट। हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि हम कैसे क्या करेंगे। सिर्फ 2 ही लड़कियां हम गए थे बाली देखने के लिए एंड हमें नहीं पता था कि हम कैसे क्या करेंगे। सो जितने भी आगे आगे आप वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया, एंड आप लोग भी कर सकते हैं वैसे। सो देर ना करते हुए देख लें। सो हम लोग सनौर हार्बर पहुंच चुके हैं। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग नूसा पेनिडा ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप एक दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं या वापस भी आ सकते हैं। आप लोग सनौर हार्बर तक जाने के लिए 1 घंटे पहले ही निकल जाइएगा। एज यू कैन सी हम मेन रोड पे ही उतर गए थे एंड वी वॉकड टिल सनौर हार्बर, जो पोर्ट है वहाँ तक हमने वॉक किया है क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैफिक्स हो गए थे। और वहाँ पे अगर हम गाड़ी पे बैठ के अगर पोर्ट तक जाएंगे तो हमारी जो बोट की टाइमिंग थी वो निकल जाता। तो हमने क्या किया, हमने दूसरा मिस्टेक ये किया कि हम थोड़ा सा लेट निकल गए थे। हमें नहीं पता था कि इतने ज़्यादा ट्रैफिक होंगे वहाँ पे सुबह हो या शाम हो, जब भी जितनी भी बोट की टाइमिंग्स होती है ना उतने ही उनके पास ट्रैफिक होता है क्योंकि लोग जाते हैं आते हैं, ये सब होता रहता है। तो फाइनली हम लोग पोर्ट तक पहुंच चुके हैं एंड हमने ढूंढा हमारा जो काउंटर है, बोट की जो काउंटर है वो कहाँ पे है। हम बोट के काउंटर तक गए, वहाँ पे हमने टिकट्स दिखाया और उन लोगों ने कुछ आईडी टाइप का हमें दिया। वो हमें गले पे पहन के वहाँ पे जाना पड़ेगा नूसा पेनिडा, क्योंकि हम जिस बोट पे जाएंगे या जो भी बोट के काउंटर्स हैं या जो भी हमारा बोट है वो वापस भी आता है, रिटर्न आता है।
तो वो हमें पहन के रखना पड़ता है ताकि वापस आने के टाइम पे वो हेल्पफुल हो जाए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने भी वो जो आईडी हमें दिए थे वो हम लोगों ने पहन लिया एंड वी बोर्डेड आवर बोट। Can you see how beautiful the Sanar Harbor Port is? और आपने काउंट किया कि नहीं कि हम लोगों ने कितनी बार सिक्योरिटी चेक किए हैं, अपने टिकट्स दिखाए हैं। तो ये बोट बोर्ड करने के पहले का दृश्य है। Uthi Zoo already. Hello. And we are heading to Nusa Penida. Puni paisa na log mano hai. And finally we reached Nusa Penida. तो ऑन द वे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर हम नुसा पेनिडा जा रहे हैं एंड वी हैवंट बुक्ड एनीथिंग तो हम लोग जगह कैसे घूमने जाएंगे। तो वी हैव डिस्कस्ड टू ऑप्शंस, या तो फिर हम लोग स्कूटी रेंटल कर लेंगे या तो फिर हम लोग कार रेंट पे ले लेंगे। बट वी हैव टू सी उनके कॉस्ट वगैरह कितने हैं, क्योंकि अगर हम सच्ची बात बताने जाएंगे तो हमने जो सोचा था कि बाली पे हम लोग इतने पैसों पे घूम सकते हैं, दैट इज़ टोटली फेक। अगर आप घूमने जा रहे हैं, अगर आप एडवेंचर कर रहे हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट हैंडी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इतने पैसों पे घूम सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लेके आइएगा, हमारी तरह मत कीजिएगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टैक्सी सर्विस पे हम लोग रुक चुके थे एंड हमने थोड़ा सा बार्गेन करने की कोशिश की कि अगर हम टैक्सी लें एंड जो जो जगह हमने उनको बताई वो घूमे तो कितना होगा, एंड द कॉस्ट वाज टू मच। वो लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। सो उनको हमने एक ही बात पूछा कि स्कूटी रेंट पे मिलेगा या नहीं। दे टोल्ड कि हाँ मिल सकता है, बट आपको खुद को ही चलाना पड़ेगा।
एंड दैट वाज इम्पॉसिबल क्योंकि हम दोनों में से किसी को स्कूटी चलाना नहीं आता है. सो वी बार्गेन्ड विद देम अ लॉट एंड फाइनली हमें 2 स्कूटी मिल चुके थे जो कि वो लोग एग्री हो गए जो जो जगह हमने बताई वो दिखाने के लिए. एंड नूसा पेनिडा पे मोस्ट फेमस 3 जगह उन लोगों ने हमें दिखाई एंड दैट वाज वर्थ चेकिंग क्योंकि जो पैसे वो लोग ले रहे थे उससे मतलब बहुत ज़्यादा कम होगा शायद से, क्योंकि द डिस्टेंस वाज वेरी फार, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था. रोड्स इतने ज़्यादा खास नहीं थे, बहुत ज़्यादा ब्रेकेज था रोड्स वगैरह पे. एंड यू नो एज आई टोल्ड यू डिस्टेंस वाज टू फार. सो हम लोग स्कूटी लेके ही निकल चुके थे एंड द बोथ पर्सन जो कि हमें लेके गए हैं स्कूटी पे, दे वर वेरी गुड, दे वर वेरी फ्रेंडली. उन्होंने हमें बहुत अच्छे से दिखाया, दे हैव चेक्ड कि वी आर सेफ और नॉट. एंड जिस जिस जगह पे हम गए थे उस जगह पे वो लोग उतर के हमें खुद दिखाए हैं कि ये जगह है, यू कैन कम विथ मी एंड यू नो यहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. हर एक चीज़ उन लोगों ने हमें गाइड कर दी थी उस पैसों पे ही. सो वो हमें बहुत ज़्यादा यू नो शॉकिंग भी लगा एंड वी वर वेरी हैप्पी क्योंकि हम बिना कुछ देख के बिना कुछ जाने हम नूसा पेनिडा चले गए थे. एंड एज आई टोल्ड यू वी वेर अ लिटिल बिट शॉर्टेज विथ आवर यू नो मनी एज वेल, तो उस हिसाब से हम यू नो घूमे हैं नूसा पेनिडा. एक चीज़ यकीन के साथ बता सकते हैं कि अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो मोस्टली हमें सीनरी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. एंड आप देख ही पा रहे होंगे कि नूसा पेनिडा जब हम स्कूटी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आई हैव टेकन वीडियो फॉर द होल लॉन्ग डे एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रोड्स की वीडियोस लिए थे, जो आसपास की सीनरी है उसकी वीडियोस लिए हैं, बिकॉज़ मुझे वहाँ की जो यू नो एरिया है, वहाँ के जो कल्चर हैं, वहाँ के जो टेम्पल्स हैं, वहाँ के जो घर हैं, even though the sky and the water everything was looking very beautiful, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे नूसा पेनिडा as well as बाली टू जहाँ पे हम रुके थे. बट नूसा पेनिडा पे स्कूटी पे ट्रैवल करना इज़ समथिंग डिफरेंट. वो एक अलग सा ही सुकून मिल रहा था हमें कि वी डोंट हैव टू ट्रैवल इनसाइड द कार. जो भी है, जितनी भी सन होंगे, जितनी भी गर्मी होगी, यू नो हम सब सहन कर लेंगे. बट स्कूटी पे ट्रैवल करना इज़ लाइक सुकून, फुल ऑन सुकून. तो आप देख पा रहे होंगे कि सीनरी कितनी ज़्यादा सुंदर है. एंड सेकंड थिंग, जो हमारे यू नो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है आपका ब्रोकन बीच एंड यू नो एंजल बिलाबोंग बोलते हैं उसको. आई विल शो यू व्हाट एंजल बिलाबोंग एक्चुअली इज़. ब्रोकन बीच पे क्या है कि वो लोग खुद ही बोल देते हैं कि ब्रोकन बीच नहीं होता है, ब्रोकन बीच तक जाने के लिए जो रोड है वो ज़रूर ब्रोकन है. सो देर इज़ अ जोक विच दे यूज टू टेल अस द होल टाइम जब भी हम स्कूटी पे जा रहे थे, देर इज़ नो ब्रोकन बीच, देर इज़ ब्रोकन रोड एक्चुअली टिल ब्रोकन बीच. बट इट्स रियली ब्यूटिफुल, आप एक बार देख सकते हैं. सो फर्स्ट डेस्टिनेशन आपका ब्रोकन बीच है एंड जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. जस्ट वो बीच थोड़ा सा ब्रोकन है इसीलिए लोग कितने ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचते हैं, कितने ज़्यादा देख रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, यू नो मेरे जैसे यूट्यूब ब्लॉग कर रहे हैं. बट इट इज़ वर्थ टेकिंग, वर्थ सीइंग एंड you know worth checking as well. So let's come and check.
एज यू कैन सी, ये जितनी भी जगह है, द मोस्ट फेमस प्लेसेस, द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेसेस ऑफ नूसा पेनिना, वहाँ पे आपको कितने सारे क्राउडेड मिलेंगे, कितने ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचने के लिए मिलेंगे, और आपको लाइन पे वेट करना पड़ेगा फॉर टू टेक अ परफेक्ट शॉट और टू टेक अ परफेक्ट वीडियो। तो ये सब लेने के लिए आप लोग ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, जस्ट गो ऑन टाइम। आप सुबह जल्दी भी जा सकते हैं या आप वेट कर सकते हैं, रुक सकते हैं वहाँ पे, दैट इज़ टोटली अप टू यू, बट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। So next destination is Angel Billabong, which is a walking distance from Broken Beach. Angel Billabong इसीलिए बोला जाता है, Billabong means dead river mouth, and एक बड़ा सा रीफ दिखेगा आपको जहाँ पे थोड़ी सी जगह पे कुछ पानी ट्रैप्ड है, इट्स लाइक अ स्मॉल स्विमिंग पूल। वो इट्स अ ब्यूटीफुल सीनरी और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पे लोग स्विम भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ आवर सेकेंड डेस्टिनेशन। उसके बाद हम निकल चुके थे फॉर आवर थर्ड डेस्टिनेशन, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ आवर थर्ड डेस्टिनेशन, आइए देखते हैं। सो थर्ड डेस्टिनेशन इज़ अ कैलिंकिंग बीच, वो डेस्टिनेशन है हमारा तीसरा। उसकी जो डिस्टेंसेस हैं थोड़े से ज़्यादा हैं, इट विल टेक यू हार्डली 10 to 15 minutes टू रीच फ्रॉम ब्रोकन बीच। एंड कैलिंकिंग बीच पे क्या है कि यू कैन ट्रैक इन दैट बीच, एक्चुअली आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप बहुत नीचे तक जा सकते हैं टिल द बीच। हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऊपर थे, एंड अगर आप ट्रैकिंग करने जा रहे हैं वहाँ पे, सो यू हैव टू स्टे फॉर अ डे बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। एंड हमने वो रिस्क नहीं लिया टू ट्रैक, हम ऊपर से ही देख लिए थे, ऊपर से ही जितनी वीडियोज़ एंड फोटोज़ हमें लेने थे हम लोगों ने ले लिए। सो आप वो कर सकते हैं। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, एंड दैट इज़ आवर लास्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद हम वापस उसी बोट पे ही वापस आ गए थे टू सनौर हार्बर, एंड वहाँ से हम पहुँच गए हमारे होटल, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा फ़्लाइट था। सो हम ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। वापस रिटर्न आते टाइम हम लोगों ने फिर से स्कूटी लिया, ग्रैब स्कूटी वहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को, आप बुक कर सकते हैं फ्रॉम हार्बर टू योर होटल एंड ऑल। तो आपको कैसा लगा मेरा ये पार्ट 4 का वीडियो, प्लीज़ बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डू लेट अदर्स नो। आप एक बार बाली ट्रैवल करना जा रहे हैं तो आप ये टिप्स ले सकते हैं। सो लेट्स वेट फॉर माई सेकेंड ट्रैवलिंग कंटेंट। टिल देन, टाटा, बाय बाय।